आकाशवाणी फलौदी में भी 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटर को फलौदी के लोगों को समर्पित किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़कर करेंगे। हिंदी में नमस्कार और राजा मारे तो मैं खमा दूँ और हमारी मारवाड़ी में राम राम। मैं एक मारवाड़ में जोड़ी जोड़ो कालू नाम कालबेलिया। आज कालबेलिया नंगा पंगड़िया हमारी कला को जैसे मीनाक्षी जानी जितने आर्टिस्ट हैं उनको आगे लाने वाला हमारा आकाशवाणी हमारा निवेदन है कि ये जो हमारी चैनल का काम ही हमारा कुछ वातावरण सुन के और आगे से आगे शेयर करे, आगे से आगे बढ़ावा दे और हमारे कलाकारों का कुछ जीवन सफल करे। नमस्कार। पहुंच देश के 100 करोड़ लोगों तक हो चुकी है। इस कार्यक्रम में 23 करोड़ नियमित श्रोता हैं और देश की 96% जनता इस कार्यक्रम के बारे में जानती है और चर्चा करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के शक्तिशाली और निर्णायक नेतृत्व और दर्शकों के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव के कारण भी ये कार्यक्रम सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ लोक कलाकार कालूनाथ और लोक कलाकार सूरज पारसनाथ पार्टी नौसर लोहावट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अब इस टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम जुड़ने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो आज पूरे भारत में 91 एफएम ट्रांसमीटर का देश को लोकार्पित किए जा रहे हैं, देश को समर्पित करने जा रहे हैं। तो अब सीधे आप टीवी स्क्रीन पर ध्यान दें, जहां से कुछ ही पलों में हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। माननीय विधायक फलौदी श्री पब्बाराम जी बिश्नोई पहुंच चुके हैं। माननीय विधायक महोदय का बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय विधायक श्री पब्बाराम जी बिश्नोई, विधानसभा सदस्य फलौदी विधानसभा क्षेत्र। आगे बढ़ाते सर। मैं आदरणीय राजेंद्र गांव साहब, सहायक निदेशक अभियांत्रिकी, आकाशवाणी केंद्र पावटा जोधपुर, विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। पूरे देश में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन आज हो रहा है और इसी कड़ी में जोधपुर के फलौदी के इस क्षेत्र में 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटर को लोकार्पित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से इसे लोकार्पित करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 13 एफएम ट्रांसमीटर इसी श्रृंखला में आज आप सभी को समर्पित किए जा रहे हैं। जोधपुर आकाशवाणी के अधीनस्थ 5 एफएम ट्रांसमीटर होंगे, जिनमें कि फलौदी, जालौर, पाली, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में एफएम ट्रांसमीटर जोधपुर क्लस्टर के अधीन होंगे। इसी तरह अलग अलग आकाशवाणी केंद्रों के अधीन कुल 13 एफएम ट्रांसमीटर देश को, राजस्थान को सौंपे जाएंगे और इसी कड़ी में कुल 91 एफएम ट्रांसमीटर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लोगों को समर्पित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मार्गदर्शन भाषण करें, हमारा उत्साह वर्धन करें।
नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, उनको भी सविशेष का लाभ मिला। मैं ऑल इंडिया रेडियो इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को, युवा मित्रों को, इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। जब बात रेडियो और FM की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी, और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक दोस्त का भी बन गया। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात, ये वंचितों को वरीयता सरकार की नीति को आगे बढ़ाना, जो अक्सर इस सुविधा से वंचित है, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला मिला है, तो अब हम सभी से और ज्यादा करें। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों और सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल से होने वाले नुकसान में चर्चा हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो,
तरह टेक्नोलॉजी के योगदान की तरफ डेमोक्रेट इसके लिए काम करे। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए के लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी न हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, अफोर्डेबल बनाना, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में जिस तरह गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाता है, मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतने कम हुई है, उसने एक्सीडेंट टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया। आजकल हम देखते हैं देश के कोने गांव में नए एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वाले साथियों इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली, तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे साथ मौसम संबंधी सही जानकारी सही समय पर मिलती है। आज टेक्नोलॉजी की मदद हमारे जरूर अपने को देश के कोने में बेच पाए। इसमें गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस देश में जो टैक्स रिवॉल्यूशन उसने रेडियो और विशेष नए अवतार में भरा। इंटरनेट के कारण रेडियो पूरा नहीं बल्कि ऑनलाइन एफएम के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके सामने उभर क्या है, डिजिटल इंडिया में रेडियो को नए भी दिए हैं और आप संचार के माध्यम देश के सबसे द्वितीय डीडी सेवा 4 करोड़ 20 लाख जरूरत देश के करोड़ों मॉडल के पास वाले आज दुनिया की हर घटना रियल टाइम समाज का दशकों तक कमजोर और वंचित रहा एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की सुविधा मिले। इससे समाज के अलग अलग वर्गों के बीच असमानता दूर करने और हर किसी तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सफलता मिली। आज डीटीएच चैनलों विभिन्न प्रकार के एजुकेशन कोर्सेज उपलब्ध है। इससे बढ़कर सीधे आपके घर तक इसलिए देश के करोड़ों विद्यार्थियों की अब मदद या फिर ऐसे रेडियो इनकी ये ताकत हमें उत्तर इंडिया में पहुंचने के लिए
एक विंडो दे, हमें इसी भविष्य के लिए खुद को तैयार एफएम ट्रांसमीटर से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम देश की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम ट्रांसमीटर से ब्रॉडकास्ट होगा। यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को जानने में नहीं है, बल्कि लोगों को भी जो हमारी सरकार के काम करने के तरीके की पहचान। अक्सर जब हम कनेक्टिविटी से बात करते हैं तो हमारे सामने रोड, रेल, एयरपोर्ट की तस्वीर उभरती है, लेकिन हमारी सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर दिया। हमारी सरकार कल्चरल कनेक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है। जैसे पिछले 9 वर्षों में हमने पद्म अवार्ड, साहित्य और कला अवार्ड के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों के रियल हीरोज को सामने सम्मानित किया। पहले की तरह पद्म सम्मान सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है। आज जो पद्म सम्मान पाने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनसे पूरी भांति जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों, धार्मिक आयोजन होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ती संख्या देश में कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रमाण है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा संग्रहालय, बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ का पुनर्निर्माण हो, पीएम म्यूजियम हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल, ऐसी पहलों ने देश में इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया। साथियों, कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरूप के जॉब हो, उसका उद्देश्य होता है देश को जोड़ना। 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ना। ऑल इंडिया रेडियो जैसे सभी कम्युनिकेशन चैनल के लिए भी यही विजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस विजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपका ये विस्तार संवाद के जरिए देश को नई ताकत देता है। एक बार फिर आकाशवाणी को देश के दूर दराज के क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सुदूर क्षेत्रों में बीड़ी विदेश वगैरह के माध्यम से पहुंचने वाली जानकारी बताया है। प्रधानमंत्री जी को आश्वासन देता हूँ कि प्रसार भारती के माध्यम से सूचना प्रसारण आदि और कुछ क्षेत्रों को जोड़ने का दुनिया में कार्य करेगा। आप सब जुड़े रहे। अभी हम कुछ जो ऑडियो क्लिप्स है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उनकी भाषण कुछ सुनाएंगे। उसके बाद एक पार्टी की धरोहर रखकर का प्रसारण होगा और तत्पश्चात श्री भीमसेन जोशी का एक गायन का प्रसारण होगा। धन्यवाद।
जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरे देश में 91 FM ट्रांसमीटरों को देश को समर्पित करने का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी कड़ी में राजस्थान में 13 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन अभी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में किया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात आप इस फ्रिक्वेंसी पर हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे सुन सकते हैं। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, अब आपके FM मीटर पर 100.1% पर 1 मीटर पर आपका ये FM ट्रांसमीटर शुरू हो गया है और आप भी फलौदी का FM जो है वो आप सुन सकते हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रही माननीय विधायक आदरणीय श्री पब्बा राम जी बिश्नोई की, जिनका स्वागत अभी हमने किया। और अब इसी कड़ी में मैं गुजारिश कर रहा हूँ सहायक निदेशक अभियांत्रिकी आदरणीय राजेंद्र गांग साहब से कि वे बाप पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि श्री रतन सिंह जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रसारण अधिकारी श्री राजेश लामरोड जी से कि वे कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता शांतिलाल शर्मा का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री शिव कुमार व्यास जी। मैं आपको माला पहनाने के लिए गुजारिश करता हूं पत्र सूचना कार्यालय जोधपुर के मीडिया और संचार अधिकारी आदरणीय आशीष वर्मा जी से। शिव कुमार व्यास जी का माल्यार्पण अभिनंदन करेंगे। मैं आकाशवाणी जोधपुर के वरिष्ठ तकनीशियन सूरज किशन व्यास जी से गुजारिश करता हूं कि वे भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष जगदीश पालीवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। फलौदी के इस FM ट्रांसमीटर के उद्घाटन में पहुंचे आप सभी अतिथियों का हृदय के अंतर तक की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात को आप सुना करते हैं और अब आपके लिए और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा कि 100.1 मेगाहर्ट्ज की FM फ्रिक्वेंसी पर आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। और इसके साथ ही विशेष बात यह है कि आपके शहर फलौदी का नाम भी इससे जुड़ जाएगा। फलौदी की FM फ्रिक्वेंसी जैसे आपके साथ होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों से प्रसारित किया गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं और ये देश का पहला विजुअल एनरिच रेडियो प्रोग्राम बन चुका है। और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता ये है कि देश के 1 अरब से भी ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को अब तक सुन चुके हैं और उन तक ये कार्यक्रम पहुंच चुका है। पूरे भारत में 91 FM ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया जा रहा है और 91 केंद्र एक साथ जुड़ चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही पलों पहले एक बटन दबाकर 91 FM ट्रांसमीटरों को देश को समर्पित किया है। हमारे बीच में फलौदी और उसके आसपास के क्षेत्र के लोक कलाकार भी इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने भी अपनी इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करवाई। सभागार में पंडाल में लोक कलाकार कालूनाथ और पारसनाथ नौसर लोहावट से आए हैं, वो भी उपस्थित हैं। मैं माननीय विधायक साहब से गुजारिश करूंगा कि दोनों कलाकारों का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। कालूनाथ पारसनाथ जी। मैं विधायक साहब से गुजारिश करूंगा कि लोक कलाकार लीखे खां जी को भी माला पहनाकर अभिनंदन करें। लीखे खां
बताइए कैसे हो? हाँ, बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। आज का दिन फलोदी के इतिहास में स्वर्णिम दिवस लेकर के आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस शहर को मान और सम्मान देते हुए जिस प्रकार की इसकी गरिमा रही है उसके अनुरूप, और जब जिला घोषित हो गया है उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने FM चैनल से इस शहर को जोड़ दिया है, या आसपास के क्षेत्र को जोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शुरुआत के बाद में ऐसा लगता था कि रेडियो की उपयोगिता कम हो गई, परंतु जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात और अनेक, क्योंकि हमारी जो मारवाड़ की संस्कृति है और मारवाड़ के कार्यक्रम, मारवाड़ की संस्कृति, मारवाड़ के कविताएं, मारवाड़ के ये सारे मारवाड़ के जो संस्कृति से हम जुड़े लोग होने के कारण यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। और आज जो आकाशवाणी के कलाकार आए वो अनपेड है। आज के लिए उन्होंने पेड वाली स्थिति नहीं रखी है, परंतु जब कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो पेड वाले भी होंगे। तो आप सब लोगों को एक बार और हृदय की अनंत गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने फलोदी की पवित्र धरा को, इस पश्चिम की धरा को एक नायाब तोहफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय पप्पाराम जी बिश्नोई, फलोदी के माननीय विधायक। और जैसा कि विधायक महोदय ने भी बताया कि प्रधानमंत्री जी जनता से सीधे जुड़ाव के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े राजनेता हैं। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से जुड़ने के क्रम में फलोदी की जनता को भी अपना एक उपहार दिया है, जो फलोदी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। फलोदी का 100 वाट का FM ट्रांसमीटर, ये फलोदी का पहला FM ट्रांसमीटर है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फलोदी को समर्पित किया है। और इस कार्यक्रम में आप सभी साक्षी बने और माननीय विधायक महोदय भी इस कार्यक्रम में साक्षी बने। हम आप सभी के आभारी हैं। मैं माननीय विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप अंदर पधारें और FM ट्रांसमीटर का अवलोकन करें। माननीय विधायक महोदय की अगवानी करेंगे। और ट्रांसमीटर रहता है एक बार आ गया। साहब लोग से ले लो थोड़ा सा बस थोड़ा कष्ट करो फलोदी को एक सौगात भी कहें प्रधानमंत्री की ओर से, और लंबे समय से इंतजार था। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लगातार लगे हुए थे। आज आप क्या महसूस करते हैं, बताएं। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने युवाओं की बात, हर युवा जब पत्र भेजता है तो उस पत्र के ऊपर विचार जरूर करते हैं। 2016 और 17 से शुरू हुआ ये पत्र विवाद। माननीय हमारे युवा नागरिक है, युवा जो अहमद खान भी उन्होंने पत्र भेजा, फिर प्रकाश जी सेन ने, इन्होंने भी पत्र भेजा। तो उन्होंने उसी दिन इसको 2000 मेरे ख्याल है 19 में इसको स्वीकृति प्रदान की और 21 के अंदर टोटल स्वीकृति करके इसको चालू करवाना, और आज है जो शुरू होता है। ये फलोदी के अंदर ज्ञान विज्ञान से लेकर के खेती बाड़ी से लेकर के अनेकों इनोवेशन जो हमारे कृषि क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, और अनेक जो हमारे कनेक्टिविटी बढ़ाने का जो कार्यक्रम है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे शहर को ये नायाब तोहफा दिया।
और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी इस संबंध में प्रयास किए। अभी अभी मैं उनसे संपर्क हुआ है, आपके सामने ही संपर्क हुआ है कि ये हमारा भी कनेक्टिविटी जयपुर से है, क्योंकि हमारी कल्चरल कनेक्टिविटी जोधपुर से होनी चाहिए। जो क्षेत्रीय भाषा से लेकर के क्षेत्रीय जो संवाद है वो हमारे जोधपुर से जुड़े होने चाहिए। तो इसके संबंध में उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैं जोधपुर से जुड़वा दूंगा, जो भी संभाग के जितने भी हैं उनको जोधपुर से ही जुड़वा दूंगा। ऐसा इसके लिए भी मैं माननीय सांसद महोदय को, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। इन सभी आकाशवाणी के जितने भी यहाँ पर अधिकारी और कार्मिक विराजमान हैं, उन्होंने 3 दिन के अल्प समय में ये सारी व्यवस्थाएं करके ये सुचारू रूप से संपन्न करवा दिया। मैं उन यहाँ पर उपस्थित हुए सभी युवाओं को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, पत्रकार बंधुओं को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी इस गरिमामय कार्यक्रम को अपनी अभिव्यक्ति दे करके बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम बना दिया। धन्यवाद। जय भारत। ट्रांसमीटर को शुरू करने के लिए यहाँ के स्थानीय समाजसेवी प्रकाश जैन जी लगातार मुहिम चलाते रहे और अलग अलग राजनेताओं से और केंद्र सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए वो पत्र व्यवहार करते रहे और अपने निजी स्तर पर संघर्ष करते रहे। मैं आदरणीय विधायक श्री पप्पाराम जी बिश्नोई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो प्रकाश जैन साहब का माल्यार्पण कर साधुवाद दें, धन्यवाद दें कि उन्होंने इस कार्यक्रम को के लिए हेमंत थानवी करके उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। हेमंत थानवी साहब का भी इस एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए बहुत 17 से ये प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में भी 13 एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं आज के इस कार्यक्रम के द्वारा, जिसमें सूरतगढ़, जालौर, पाली, फलौदी, प्रतापगढ़, बारां, भादरा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, करणपुर, खाजूवाला शामिल हैं। इसके साथ ही सुजानगढ़ में भी इसी कड़ी में एफएम ट्रांसमीटरों की आज से उनका शुभारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अधिक से अधिक देश के लोगों से सीधा संवाद करने की चेष्टा रखते हैं और यही बात है कि इस क्रम में आज ये एफएम ट्रांसमीटर भी आपके साथ जुड़ा है और आप दैनिक रूप से एफएम कार्यक्रम यहाँ से सुन सकते हैं और हर रविवार, हर माह के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर। At the time of happiness as well, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. All India Radio is one of the largest broadcasting organizations in the world. वैसे आप इसमें ऐप कुछ पुराने फोन नहीं होता है तो अपन एक प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करते हैं न्यूज़ ऑन AAR। बजरंगबली वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुसुम देवड़ा पर हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।